सतत जीविकोपार्जन योजना ने बिहार में अत्यंत गरीबी के कगार पे पहुंची हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी। इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले एमआरपी ही इस कार्यकल्प के महारथी हैं। सही दाम पाओ। नमस्ते। हमें अक्सर अपने जीवन में कई लोगों से मोल भाव करना पड़ता है, खासकर अगर आप एक व्यवसायी हों तो। इसलिए आपको ये दीदियों को समझाना ज़रूरी है कि अगर उन्हें बाज़ार में ख़रीद बिक्री करते वक्त अच्छे दाम चाहिए तो उन्हें ये सही से मोल भाव करना आना ही चाहिए। अच्छी कीमत मतलब ज़्यादा मुनाफा, लेकिन ख़रीदते वक्त कम कीमत के साथ उन्हें सामान की अच्छी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए। पहला चरण, बैठक में सामूहिक चर्चा शुरू करवाएं। बैठक की शुरुआत में दीदियों के पहले किए हुए मोल भाव के अनुभवों की चर्चा करें। तब आप उन्हीं अनुभवों से जोड़ते हुए उनको अच्छे से मोल भाव करना सिखा सकते हैं। दीदियों से ऐसे सवाल ना पूछें जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, बल्कि उनसे ऐसे सवाल करें जिनका जवाब विस्तार से देना पड़े। जैसे कि ऐसा कोई उदाहरण बताइए जब आपने बिल्कुल अनुचित दाम पर कुछ बेचा या खरीदा हो। क्या हुआ था तब? क्या अपना कोई ऐसा अनुभव बता सकते हैं जब आपने खरीदते या बेचते वक्त बड़े अच्छे से मोल भाव किया हो और सही दाम लगवाया? इससे आपको कैसा महसूस हुआ? इस प्रक्रिया से आपको समझ आ जाएगा कि दीदियाँ किस तरह की चुनौतियाँ झेलती हैं और इसलिए अब मोल भाव करने में आप उनका बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं। दूसरा चरण, सही दाम तय कर पाने के लिए 5 नियम। अब दीदियों को अच्छे से मोल भाव करने के ये ज़रूरी कदम बताएं। 2-4 दुकानों पर जाकर उस सामान की बाज़ार में कीमत और गुणवत्ता के अंतर की जांच करें। उसके बाद तय करें कि उसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए। सामान उससे कभी ना खरीदें जिस पर लोग भरोसा नहीं करते। इसलिए हमेशा पहले अपने परिचित लोगों से दुकानदार के बारे में पूछताछ कर लें। सामान के मोल भाव करते समय बेझिझक बातचीत करें और उसके साथ उसकी सही कीमत तय करें। उन्हें कहें कि अगर वो कम कीमत पर अच्छा सामान देंगे तो आप दोबारा उनसे ही सामान लेंगे। अगर आपको तय की गई कीमत ठीक लगे तभी सामान खरीदें या बेचें। एक अच्छे दुकानदार के साथ रिश्ता बनाकर रखें। एक ही जगह से सामान लेने पर आपस में विश्वास बढ़ता है। इससे आपको भविष्य में और बेहतर छूट और बिल चुकाने के समय में राहत मिल सकती है। और हाँ, हमेशा आपके विक्रेता या खरीदार को धन्यवाद कहें, क्योंकि उनकी वजह से आप अपना व्यवसाय अच्छे से चला पा रही हैं। तीसरा चरण, करके सीखें। अब जब आपने उन्हें मोल भाव के लिए बातचीत के मुख्य नियम बता दिए हैं तो इसके बाद उन्हें इस पर अभ्यास कराना ज़रूरी है ताकि वो और अच्छे से सीखें। तो अब एक्टिविटी पोस्टर नंबर 5 में बताई गई रोल प्ले की मदद से बैठक में इसका अभ्यास कराएं। इस गतिविधि में उनका अच्छे से मार्गदर्शन करें। दीदियां एक रोल प्ले के माध्यम से खरीद बिक्री के दौरान
मोल भाव करने का अभ्यास करती हैं। इस रोल प्ले में एक दीदी विक्रेता हो जाती है तो एक दीदी खरीदार की भूमिका निभाती है। वे आपस में सामान की कीमत पर तब तक तोल मोल करेंगी जब तक एक सही कीमत पर दोनों सहमत ना हो जाएं। इस पर उनका थोड़ा अभ्यास हो जाने पर दोनों दीदियों के किरदार बदलकर और ज्यादा तोल मोल करने को कहें। चौथा चरण, कारगर योजना बनाना। इस जगह पर इस वीडियो को बीच में थोड़ी देर के लिए रोककर अपने अपने कलम और नोटबुक निकाल लें। आप अगर लिखकर अपनी आने वाली बैठक और उसकी गतिविधि की योजना पहले से बना कर जाएंगे तो आप एक बेहतरीन कोच बन पाएंगे। हम अब आपको एक असरदार और कारगर योजना बनाना सिखाएंगे। चलिए, कलम कागज लें, लिखना शुरू करें। एक चेक बॉक्स बनाएं, फिर लिखें, दीदियों का बैठक में स्वागत करें। एक्टिविटी पोस्टर नंबर 5 का इस्तेमाल कर सही दाम पाना इस विषय पर चर्चा शुरू करें। उन्हें समझाएं कि सही मोल भाव, सही कीमत और आत्मविश्वास व्यवसाय में मुनाफे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दीदियों से पूछें कि अतीत में उन्होंने किस तरह मोल भाव किया है। दीदियों को अच्छे मोल भाव के 5 नियम बताएं और समझाएं और अभ्यास कराएं। आगे भविष्य की बैठकों में भी समय समय पर ये चेक करें कि क्या दीदियां अच्छे से मोल भाव कर रही हैं और क्या उन्हें बेहतर दाम मिल रहा है। उनको आगे भी राह दिखाते रहें। सारांश, बधाई हो, बधाई हो। अब आप दीदियों को सही दाम पाने के ज़रूरी नियम सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और रोल प्ले के माध्यम से अभ्यास कराकर आपने उन्हें बेहतर कीमत और ज़्यादा मुनाफा की तरफ बढ़ने के लिए सशक्त कर दिया है। इसके बाद आप ध्यान से एक्टिविटी पोस्टर नंबर 5 पढ़ें और समझें और ये वीडियो को जितनी बार ज़रूरत है देखें और अभ्यास करें। अपनी बैठक की योजना बनाएं और सारी तैयारी के बाद आगे बढ़ें और बैठक में गतिविधि को करवाएं। इस गतिविधि को बार बार दोहराएं जब तक वो मोल भाव करने में माहिर ना हो जाए। और दीदियों से कहें कि जब उन्हें लगे कि अब वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं तो बाजार जाकर सच में अपने अपने सामान की खरीद बिक्री में मोल भाव करने का अभ्यास करेंगी और आप उनके साथ जाएंगे और बस निरीक्षण करेंगे। इससे आप उनको और भी सुझाव दे सकेंगे ताकि उनकी इसमें कुशलता बढ़े। चलो सीखें, योजना बनाएं, मेहनत करें और बदलाव लाएं।